मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, पीड़ितों को लौटाई गई 125 करोड़ रुपए की संपत्ति। मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने 125 करोड़ रुपए की संपत्ति के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें मुंबई में फ्लैट, सीजीपीजी मुंबई, कारखाने, गोदाम शामिल है। ईडी ने पीड़ितों की 125 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटा दिया है। फडणवीस कैबिनेट का विस्तार 14 दिसंबर को, कई दिग्गजों के कटेंगे नाम, नए चेहरों को मिलेगा मौका। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई है और मंत्रिमंडल विस्तार की वकायदा चलने लगी है। जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के संकेत आ गई हैं। इससे पहले महायुति की प्रचंड जीत के करीब 2 हफ्ते बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शिक्षक की जेब में फटा मोबाइल, मौके पर हो गई हताहत। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में शिक्षक की शर्ट के जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट हो गया, जिससे शिक्षक की मौके पर हताहत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद एक रिश्तेदार घायल हो गया है। महाराष्ट्र में एमईए की लड़ाई, नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी स्पीकर पर आ गई। किसी भी दल को नहीं मिली 10% सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुकी हैं, लेकिन विपक्ष ने जबरदस्त झटका लगा। विपक्षी पार्टियां चुनावी नतीजे में 10% सीटें भी हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर नियुक्ति को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यहां तक कि डिप्टी स्पीकर पद भी विपक्ष की पहुंच में देरी है। मुंबई के कुर्ला में कैसे दर्जनों लोगों को कुचलते चली गई बेस्ट बसेस, सामने आई बड़ी वजह। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक बेकाबू बस ने कई लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 6 लोगों की मौके पर हताहत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सीटी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार बस ने लोगों को कुचला है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की अग्रणी पंक्तियों के नेताओं में जगह बना ली, लेकिन अब भी काफी सफर बाकी ऑप्शन है। बीजेपी को महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दिलाकर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो चुकी है। ताजा प्रदर्शन से देवेंद्र फडणवीस ने आगे की राह आसान कर ली है, लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर है। मुंबई ठेकेदार से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रहा बीएमसी का इंजीनियर, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। बीएमसी का असिस्टेंट इंजीनियरिंग को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया गया है। आरोप है कि एसी के ठेकेदार से किसी मामले की मंजूरी के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जब वो रिश्वत ले रहा था तभी एसीबी की टीम से पकड़ लिया है। मुंबई बस हादसा, 9 दिन पहले ड्राइवर ने ज्वाइन की थी नौकरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैर इरादत हत्या की एफआईआर। मुंबई के कुर्ला में सोमवार रात करीब 9:45 बजे बेस्ट की 332 नंबर की बस ने बेकाबू होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। बस ने करीब 30 लोगों को कुचलते हुए एक सोसाइटी की दीवार भी तोड़ दी थी। इस हादसे में 6 लोगों की हताहत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हुए थे। असली डांस और नोट बरसाते ग्राहक, रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध डांस बार पर पुलिस की छापेमारी। नागपुर में एक रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी हुई है। यहां ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक की यार्ड में एक इलीगल डांस बार चलाया जा रहा था। पुलिस ने यहां पहुंचकर 18 ग्राहकों और कर्मचारी सहित कुल 21 लोगों पर मामला दर्ज किया था। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए योगेश तिलेकर से चाचा की अपहरण के बाद हताहत, जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी एमएलए योगेश तिलेकर से चाचा का सोमवार को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और 40 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी हताहत कर दी है। घर वालों का कहना है कि फिरौती को लेकर कोई कॉल नहीं आया था। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। कुर्ला में बेकाबू बस ने दर्जनों को कुचला, सीसीटीवी में कैद हो गया हादसा। देखे मुंबई मेट्रो की समाचार। मुंबई के कुर्ला इलाके में बेस्ट की बस ने 30 लोगों को कुचल दिया है। इसमें 3 लोगों की हताहत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें तेज रफ्तार बस लोगों को कुचलती हुई चलती जा रही है। महाराष्ट्र में 14 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार, इन दिग्गजों को कर सकता है पत्ता। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर को शुरू होने वाला है। इससे पहले महायुति 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। बीजेपी एमएलसी के एंगल को एसयू में उठाकर ले गए बदमाश, पुणे में थोड़ी देर बाद मिली शव। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने बताया कि सतीश वाघव शव पुणे जिले में पुणे सोलापुर राजमार्ग पर यातायात के समय मिला है, जो उनके अपहरण स्थल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। शिंदे गुट असली शिवसेना का फैसला करने वाला राहुल नार्वेकर दूसरी बार बने स्पीकर, निर्विरोध हुआ चुनाव। भाजपा के राहुल नार्वेकर भी निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। कोपाला शीर्ष विधायक और पार्टी ने उन्हें दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम नहीं बन पाए एकनाथ शिंदे को अब गृह मंत्रालय भी नहीं मिलेगा, बीजेपी बस ये देना तैयार। कहा जा रहा है कि महायुति और शिवसेना की तरफ से गृह मंत्रालय मिलने का दबाव बनाया जा रहा था। इधर 288 सीटों में से 132 सीट अपने नाम करने वाली भाजपा गृह मंत्रालय की भी अपने पास रखने पर जोर दे रही है।